तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है एक गरीब कामवाली के नखरे। तो आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में। सुमन अपने पति और बेटे बहू के साथ शहर में रहती थी। उसकी बहू ममता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और बेटा मलिक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुमन से अब घर का काम नहीं होता था। शरीर भारी होने के कारण टांगों पर दबाव पड़ता था, इसलिए वे कोई भी काम नहीं कर सकती थी। ममता भी सुबह उठकर अपने बच्चे का टिफिन बनाती थी और बाद में अपने सास ससुर का नाश्ता बना देती थी। अगर तो ममता स्कूल से जल्दी घर वापस आ जाए तो दोपहर का लंच बना देती थी, नहीं तो उसकी सास ही मुश्किल से खाना बनाती थी। आज मलिक सुबह का नौकरी से घर आया था 10 दिन की छुट्टी लेकर। तो मलिक की माँ मलिक को बोलती है कि बेटा, मेरे से अपना आप ही संभल जाए, इतनी ही बड़ी बात है। तो मलिक कहता है कि माँ, क्या हुआ आपको? तो मलिक की माँ बोलती है, घर का काम करना और खाना बनाना ये मुझसे अब नहीं होता। जब शरीर ठीक था तब मैं किसी को बोलती भी नहीं थी काम करने को, अब मुझसे होता नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मलिक कहता है कि मैं फिर एक काम वाली लगवा देता हूँ जो घर का सारा काम कर देगी। सुबह सुबह तो ममता खाना बनाकर ही जाती है, ज्यादा जरूरत तो दोपहर के खाने की है और साथ में साफ सफाई की भी है। तो मलिक की माँ बोलती है कि तुम्हारे पापा नहीं खाएंगे काम वाली के हाथ से खाना। तो मलिक कहता है कि अब माँ फिर क्या करेंगे, अब मुश्किल समय आया है तो और क्या करना फिर। तो माँ बोलती है कि चलो ममता को ही बोलो कि वे घर पर ही रुक जाए। तो मलिक कहता है और माँ वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। पर क्यों छोड़े वो अपनी जॉब? इतनी मुश्किल से तो उसे इतनी अच्छी जॉब मिली है, इतना बड़ा स्कूल है माँ, वहाँ पर तो टीचर तरसते हैं कि वहाँ पर जॉब मिले। और मैंने भी तो कितनी कोशिश की थी उस स्कूल में जॉब पाने की, पर मुझे भी नहीं मिली और अब आप बोल रही हैं कि जॉब छोड़ दे। फिर माँ कहती है कि चल ठीक है, तू काम वाली ढूंढ दे, मैं तुम्हारे पापा को मना लेती हूँ। ममता जब दोपहर को घर आती है तो मलिक कहता है कि हमें एक काम वाली ढूंढनी पड़ेगी जो हमारे घर को अच्छे तरीके से संभाल सके। तो ममता कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में एक काम वाली आती है, वो बोल रही थी कि सारा काम अच्छे से करती है, कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती। तो मलिक और उसकी माँ कहते हैं कि अच्छा ममता, फिर तुम एक बार अपनी फ्रेंड से ही बात करना। तो ममता कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कल स्कूल जाकर उससे पूछूंगी उस काम वाली के बारे में। तो मलिक कहता है कि ठीक है ममता। रात को सुमन अपने पति से बात करती है और बोलती है कि घर में एक काम वाली की जरूरत है। मलिक कह तो रहा था कि काम वाली लगा दूंगा, अब देखो ना, नंद जी ने भी अपने घर में काम वाली बाई लगाई हुई है। तो उसका पति कहता है कि अच्छा, काम वाली दीदी ने भी काम वाली लगाई हुई है, तभी तुम उनकी रीस कर रही हो कि मैं क्यों पीछे रहूं। तो सुमन का पति कहता है कि अच्छा, फिर तो सुमन कहती है कि हमें भी लगा लेनी चाहिए एक काम वाली, अब मेरे से तो अपना ही शरीर संभलता है, मैं घर को क्या संभाल पाऊंगी। तो सुमन का पति कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि एक्सरसाइज कर लिया करो सुबह शाम, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, पर तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती। अगर तुम मेरी बात मानकर चलो तो आज तुम्हारा शरीर एकदम ठीक ठाक हो जाए। तो फिर सुमन कहती है कि अब अपने शरीर की तरफ भी तो देखना पड़ेगा ना। तो सुमन का पति कहता है कि हम इतने अमीर हो गए हैं क्या कि एक काम वाली लगा लें। तो
सुमन कहती है, अगर बीमार हो जाऊंगी तभी तो पैसे लगेंगे ना, वही हम काम वाली को दे देते हैं, तो इसमें हर्ज ही किस बात का है। तो सुमन का पति कहता है कि ठीक है, जो करना है वो करो। फिर सुमन अपने पति को बोलती है कि चलो ठीक है, मैं मलिक और बहू से बात कर लेती हूँ कि काम वाली ढूंढ ले कोई अच्छी सी। दोपहर को जब ममता स्कूल से घर वापिस आती है तो सास बोलती है कि बहू, पता किया तुमने काम वाली का? तो ममता कहती है कि वो शाम को आएगी माँ। तो सास बोलती है कि ठीक है, जब शाम होती है तो काम वाली घर आती है और दरवाजे पर लगी बेल बजाती है। तो ममता, मलिक और सास सब खुश हो जाते हैं कि जरूर काम वाली ही आई होगी और वे बोलते हैं कि आ गई काम वाली। ममता दरवाजा खोलने जाती है और काम वाली को बोलती है कि आ गई दीदी, आप आ जाइए अंदर, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो ममता काम वाली को लेकर अंदर आती है और बोलती है कि बैठ जाइए कुर्सी पर। तो सास बोलती है कि क्या नाम है तुम्हारा? तो वे अपना नाम मालती बताती है। तो सास उसे बोलती है कि देखो मालती, तुम्हें सुबह के 5 बजे आना होगा, क्योंकि बच्चा और बहू स्कूल में जाते हैं, उनके लिए सुबह का खाना बनाना होगा, क्योंकि बच्चा और बहू जल्दी चले जाते हैं, उनका टिफिन बनाकर देना होगा और बाकी घर वालों का खाना बनाना है। तो मालती कहती है कि ठीक है मेम साहब, पर अगर मैं 5 बजे आऊंगी तो खाना फिर मैं इधर ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। तो सुमन कहती है कि चल ठीक है, तुम इधर ही आकर खा लिया करना। तो वे काम वाली मालती कहती है कि थैंक यू मेम साहब, अगर जिस दिन मैंने नहीं आना हुआ उस दिन मैं आपको फोन कर दूंगी, तो इसलिए आपको मुझे फोन भी लेकर देना पड़ेगा। तो ममता कहती है कि चलो ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे, तो फिर मैं कल सुबह 5 बजे आ जाऊंगी। मालती कहती है, मेहरबानी करके आप मुझे एक कप चाय का पिला दीजिए। तो ममता कहती है कि ठीक है, अभी बना देती हूँ। तो मालती कहती है कि मेम साहब चाय बना रही हैं तो चाय में थोड़ा सा अदरक भी डाल दीजिएगा। तो ममता कहती है ठीक है, साथ में चाय लाते लाते 1-2 बिस्किट भी लेते आइए। वो क्या है ना, मुझे खाली चाय पीने की आदत नहीं है, खाली चाय पीने से मेरी सेहत खराब हो जाती है, इसीलिए मैंने कभी भी खाली चाय नहीं पी, कुछ न कुछ साथ में जरूर लेती हूँ। तो ममता अपने आप से ही बात करती है कि बड़े नखरे हैं इसके। फिर चाय बनाने चली जाती है तो सास बोलती है कि और किस किस के घर में काम करती हो तुम? तो मालती कहती है कि मेम साहब, ये छोटी मेम साहब की फ्रेंड है ना, उनके घर में भी काम करती हूँ और बहुत अच्छी पगार देते हैं, और तो मैं कहीं पर भी नहीं करती काम। इतने में ममता चाय बनाकर लाती है और साथ में बिस्किट लेकर आती है। मालती बड़ी खुश होकर चाय के साथ बिस्किट खाती है। चाय पीकर वे ममता को बोलती है कि अच्छा ठीक है छोटी मेम साहब, मैं चलती हूँ, कल आ जाऊंगी सुबह के 5 बजे। इतना कहकर वे मालती चली जाती है। उसके बाद ममता की सास ममता को बोलती है कि ममता बहू, मुझे ये काम वाली कुछ अजीब सी लग रही है, बड़े नखरे हैं इसके, हम पर रोब तो ऐसे जमा रही थी कि जैसे ये हमारी मालकिन हो। तो ममता कहती है कि हाँ माँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, रख तो लिया है हमने इसे और हम इसके नौकर। तो ममता कहती है कि माँ, इसके अलावा अगर आपको कोई और काम वाली ढूंढनी है तो आप देख लीजिएगा। तो सास बोलती है कि मैं कहाँ से ढूंढूंगी, पूरा दिन तो घर में ही पड़ी रहती हूँ। तो ममता कहती है कि चलो ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब मालती ही सही है इस घर के लिए। अगली सुबह मालती पूरे 5 बजे घर पर आ जाती है और दरवाजे पर लगी बेल बजाती है। 5 बजे तो घर के सारे लोग सो रहे होते हैं। तो ममता उठकर दरवाजा खोलती है और बोलती है कि मालती, आ गई तुम? तो मालती कहती है कि हाँ छोटी मेम साहब, आ गई हूँ मैं, गुड मॉर्निंग। चलो पहले झाड़ू पोछा
करोगी कि नाश्ता बनाओगी? तो मालती कहती है कि पहले मैं नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि आप और मुन्ने को स्कूल जाना होता है। आप लेट ना हो जाएं, इसलिए आपका टिफिन पहले बना देती हूँ और बाद में झाड़ू पोछा करूंगी। तो ममता कहती है कि चल ठीक है, जैसे मर्जी करना तो तुम्हें ही है। मालती नाश्ता बनाने लग जाती है और नाश्ता बनाकर ममता को बोलती है कि मेम साहब, नाश्ता सारा बन गया है, अब मैं भी कर लूं क्या नाश्ता? बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तो ममता कहती है पहले मां जी और पापा जी को खाना परोस दे, उसके बाद खा लेना। तो ममता कहती है कर ले नाश्ता। नाश्ता करके मालती झाड़ू पोछा करने लगती है और बोलती है कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थक गई हूँ। ममता स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने लगती है। तो मालती ममता को बोलती है कि छोटी मेम साहब, एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? ममता कहती है कि हाँ पूछो छोटी मेम साहब, ये कपड़े कहाँ से लिए हैं आपने? अपने बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो ममता कहती है कि कौन से कपड़े? तो मालती कहती है कि जो आपने अभी पहने हैं। तो ममता कहती है कि मालती, ये तो स्कूल की यूनिफॉर्म है। तो मालती कहती है कि मुझे भी ले दोगी क्या ऐसी यूनिफॉर्म? तो ममता कहती है कि तुम स्कूल में जॉब थोड़ी ना करती हो जो तुम्हें यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। छोटी मेम साहब, मुझे भी यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, मैं भी तो आपके घर में जॉब करती हूँ ना। तो ममता हैरान रह जाती है और बोलती है कि बातें तो बहुत अच्छी करती हो, चलो ठीक है, पहनने का शौक है तो ले दूंगी, मैं तुम्हें आज शाम को ले आऊंगी। तो मालती कहती है कि थैंक यू छोटी मेम साहब। उसके बाद ममता स्कूल चली जाती है और पीछे से मालती घर का सारा काम खत्म करके ममता की सास सुमन के कमरे में सुमन के साथ बातें करती रहती है। दोपहर को जब ममता घर आती है तो मालती कहती है कि छोटी मेम साहब, आ गई आप, मेरे लिए यूनिफॉर्म लेकर आई हो क्या? तो ममता कहती है कि हाँ, अब मैंने बोला तो था कि यूनिफॉर्म लेकर आऊंगी, अब लेकर तो आई हूँ। तो सास बोलती है कि कौन सी यूनिफॉर्म की बात कर रही हैं? तो ममता कहती है कि मालती कह रही है कि मुझे भी एक यूनिफॉर्म ले दो ना, मैं भी यूनिफॉर्म पहनकर ही आया करूंगी काम करने। तो सास हंसने लग पड़ती है और बोलती है कि अच्छा बोल रही है तो लेकर देनी पड़ेगी ना। फिर ममता कहती है कि ये लो अपनी यूनिफॉर्म। मालती यूनिफॉर्म देकर बहुत ही खुश होती है और बोलती है छोटी मेम साहब, बहुत बहुत थैंक यू, मैं कल यही यूनिफॉर्म पहनकर काम पर आऊंगी। और अगले दिन ममता की तरह ही यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती है और मालती की तरह ही जूड़ा कर लेती है, उसकी हूबहू नकल करने की कोशिश करती है। जब ममता मालती को देखती है तो बोलती है कि मालती, ये तो तुम मेरी तरह ही लग रही हो, हूबहू पूरी तरह। तो मालती कहती है कि छोटी मेम साहब, मुझे आपके जैसे ही बनना है। ममता कुछ नहीं बोलती और चुप करके अपने कमरे में चली जाती है। शाम को ममता बाहर बैठी हुई थी तो मालती कहती है कि दीदी, आज बहुत काम था आपकी फ्रेंड के घर पर मैं सारा काम करके आई हूँ और इधर भी किया है मैंने सारा काम। अब तो कसम से मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा। अब सबके लिए शाम की चाय बनानी है, मन ही नहीं कर रहा। तो ममता की सास सोचती है कि ऐसे तो ये धीरे धीरे हम पर हुक्म चलाने लग पड़ेगी और उस घर को भी अपना ही घर समझने लग पड़ेगी। मुझे ममता से बात करनी चाहिए मालती के बारे में कि वो क्या कहती है। मुझे ऐसे लग रहा है मालती के बारे में या उसे भी कुछ लग रहा है मालती के बारे में। चलो बात करके देखते हैं इस बारे में। रात को जब मालती खाना बनाकर अपने कमरे में अपने घर चली जाती है तो सास ममता को बोलती है कि ममता बहू, ये काम वाली मालती की हरकतें तो तुम दिन ब दिन देख ही रही हो, क्या कर रही है ये।
तो ममता कहती है कि हाँ माँ, देख रही हूँ, खुद कोई काम नहीं करती और हमारे को ही बोलती है चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो। हम इसे लेकर आए हैं या ये हमें लेकर आई है? तुम्हें मालती से सास बोलती है कि तुम्हें मालती से बात करनी चाहिए। अगले दिन सुबह जब मालती काम के लिए आती है तो ममता कहती है कि मालती, तुम बर्तन अच्छे से साफ नहीं करती, चिकनाई रह जाती है बर्तनों में। तो मालती कहती है कि ठीक है दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर मालती रोज की तरह सुबह का नाश्ता बनाने के लिए लग जाती है। सारे अपने अपने काम पर चले जाते हैं और मालती कहती है कि चलो, सुबह का काम तो खत्म हो गया, अब गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है, देखो पंखे की भी हवा नहीं आ रही है। दोपहर को ममता की सास अपने कमरे में लेटी हुई थी। गर्मी ज्यादा थी, ममता के ससुर किसी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। तो मालती देखती है कि बड़ी मेम साहब एसी के नीचे आराम कर रही है और वे भी ममता की सास के कमरे में एसी की हवा खाने चली जाती है। उसे बहुत मजा आता है और जब ममता स्कूल से घर वापस आती है तो वे मालती को आवाज लगाती है। तो मालती तो ममता की सास के कमरे में आराम कर रही थी, उसे कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती। ममता कितनी आवाजें लगाती रहती हैं और वे बाहर नहीं आती। ममता सोचती है कि कहीं मालती घर तो नहीं चली गई, पर फिर वे सोचती है कि उसने तो कहा था कि वो बिना बताए कहीं भी नहीं जाएगी। वे अपनी सास को पूछने के लिए अपनी सास के कमरे में चली जाती है तो आगे देखती है कि मालती तो आराम कर रही है। वे मालती को आवाज लगाती है, मालती मालती, पर मालती की नींद खुल जाती है और बोलती है कि हाँ जी छोटी मेम साहब, क्या हुआ, क्यों आवाजें लगाई जा रही हो मेरे को, कुछ चाहिए क्या आपको? तो ममता कहती है कि मुझे एक कप कॉफी का बना दो, मेरा सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है। तो मालती कहती है कि छोटी मेम साहब, बना तो देती मैं भी कॉफी, पर छोटी मेम साहब, सिर तो मेरा भी बहुत दुख रहा है, क्या करूं, पर एसी के नीचे मजा बहुत आ रहा है, क्या पता एसी के नीचे लेटने से सिर दर्द मेरा ठीक हो जाएगा, उठने का भी मन ही नहीं कर रहा। तो ममता कहती है कि मुझे एक कप कॉफी का बना दे, फिर आकर लेट जाना जितना मर्जी, पर मालती नहीं उठती। ममता फिर से मालती को बोलती है तो मालती कहती है कि छोटी मेम साहब, बड़ी मेम साहब को बोल दीजिए ना कि वे कॉफी बना दे, वे भी कब की आराम कर रही हैं, और साथ में एक कप मेरे लिए भी बना दे। ममता को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने कमरे से बाहर चली जाती है। शाम को ममता अपने पति मालिक से बात करती है, फोन पर बात करती है और बोलती है कि और मालती के बारे में सब कुछ बताती है कि ये काम वाली कुछ ठीक नहीं लग रही, इसे कोई काम करने को बोलो तो आगे से बोलती है कि आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। तो मालिक कहता है कि मैं क्या करूं, फिर रखी भी तो नहीं थी ये काम वाली, तो चल थोड़े दिनों तक आता हूँ मैं, फिर बात करते हैं। तो ममता कहती है कि ठीक है, फिर ममता फोन काट देती है। शाम को ममता मालती को बोलती है कि मालती, ये कुछ कपड़े हैं मेरे धुलने वाले, इसे मशीन में नहीं धुलना, बहुत महंगे कपड़े हैं और ये इनके रंग भी निकलते हैं और नए कपड़े हैं। तो मालती कहती है कि छोटी मेम साहब, मशीन में नहीं धुलेंगे क्या? तो ममता कहती है कि नहीं, अगर मशीन में धुलने होते तो मैं तुम्हें जरूरी बोलना था कि हाथ से धुलने हैं। एक तो मालती, तुम सवाल जवाब बहुत ज्यादा करती हो, जो तुम्हें काम दिया जाता है वो तो तुम उसे अच्छे से करती ही नहीं, उसे अच्छे से किया करो, तो नहीं होता काम तो तुम मुझे बता दो, हम कर लेते हैं, तुम्हारी क्या जरूरत है। ममता की सास ममता को बोलती है कि ममता मालती की हरकतों के बारे में सब कुछ बताती है। मालती कुछ नहीं बोलती और कपड़े उठाकर धुलने के लिए चली जाती है। तो सास ममता को बोलती है कि अच्छा किया ममता, हमने ही मालती को अपने सिर पर चढ़ाकर रखा था, अब हमें ही इसे सिर से उतारना पड़ेगा।
हमारी ही गलती थी जो उसे हम पहले दिन से ही नहीं बोले। तो ममता कहती है कि हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। उसके बाद मालती भी कुछ नहीं बोली। वे भी अपनी मर्जी से काम नहीं करती थी। अब वे ममता और उसकी सास के शरीफ होने का फायदा उठा रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।